गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में, जहां आपको मिलती है आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। क्या आपने अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं किया है? 10 साल पुराने आधार को फ्री में अपडेट कराने के लिए अब बहुत कम दिन बचे हैं। 14 दिसंबर 2023 तक 10 साल पुराने आधार को फ्री में अपडेट कराया जा सकता है। UIDAI ने 10 साल पुराने सभी आधार को अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा आधार के जरिए होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए किया गया है। 14 दिसंबर तक आधार यूजर्स एकदम फ्री में अपने आधार में नाम, पता, जन्म तारीख, जेंडर, फोन नंबर और ईमेल सहित अपना डेमोग्राफिक डेटा अपडेट करवा सकते हैं। महाराष्ट्र में सूखे जैसे हालात की वजह से प्याज, दाल, चीनी, फल और सब्जियों जैसी प्रमुख चीज़ों की सप्लाई टाइट हो सकती है। इससे आने वाले दिनों में किचन का बजट जो है वो गड़बड़ा सकता है। कम बरसात की वजह से महाराष्ट्र में फसल उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है। महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा फल और प्याज उत्पादक राज्य है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है और दलहन व सब्जियों के उत्पादन में भी महाराष्ट्र का अहम योगदान है। इस साल मानसून के बाद आने वाले सीजन में महाराष्ट्र के सामान्य के मुकाबले 74% कम बरसात हुई है। 1 अक्टूबर से 21 नवंबर तक महाराष्ट्र में सिर्फ 23.1 मिलीमीटर बरसात हुई, जबकि सामान्य तौर पर इस दौरान 87.4 मिलीमीटर बारिश होती है। महाराष्ट्र में जलाशयों में पानी का स्तर भी सालाना आधार पर 20% कम है। पानी की कमी के चलते रबी फसलों की बुआई पर भी असर पड़ने की आशंका है। इस साल कनाडा में भी दालों का उत्पादन घटने का अनुमान है। भारत कनाडा से बड़ी मात्रा में दालों का आयात करता है। कनाडा में उत्पादन घटने से भारत में भी दालों की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। कनाडा के कृषि विभाग के मुताबिक इस साल वहां पर मसूर उत्पादन में 33% और सूखे मटर के उत्पादन में 34% की गिरावट आ सकती है। भारत कनाडा से सबसे ज्यादा मसूर और मटर का ही आयात करता है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में 8.58 लाख टन मसूर का आयात हुआ, जिसमें 4.85 लाख टन मसूर कनाडा से इंपोर्ट किया गया। वहीं सर्दियां शुरू होने से पहले अंडे की कीमत तेजी से बढ़ने लगी है। बढ़ती लागत की वजह से उत्पादकों ने हैचिंग में कमी कर दी है। इस वजह से पिछले 2 महीनों में अंडे महंगे हो गए हैं। निर्यात मांग अच्छी बनी रहने से भी अंडे की कीमतों को समर्थन मिल रहा है। सितंबर से अब तक अंडे की कीमत में 37% का उछाल आ चुका है। नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुताबिक अंडे का मौजूदा भाव नमक्कल में 550 रुपये प्रति सैकड़ा है, जो सितंबर तक 400 रुपये प्रति सैकड़ा चल रहा था। DGCA ने यात्रियों को जरूरी सुविधाएं देने से जुड़े नियमों का पालन न करने को लेकर टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। DGCA ने दिल्ली, कोची और बेंगलुरु के हवाई अड्डों पर एयर इंडिया के विमानों का निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि एयरलाइन CAR का ठीक से पालन नहीं कर रही है। एयर इंडिया पर उड़ानों में देरी होने पर यात्रियों को होटल में ना ठहराने, इंटरनेशनल फ्लाइट में सुविधाजनक सीट ना पाने वाले यात्रियों को मुआवजा ना देने और ग्राउंड स्टाफ को समुचित परीक्षण न देने जैसे आरोप लगे हैं। बैंक जल्द ही अपने कर्ज मांगने वाले ग्राहकों की छानबीन करने का नया तरीका अपना सकते हैं। बैंकों ने ऋण आवेदन में दिए गए दावों की सत्यता जांचने के लिए NSDL के जरिए ऋण आवेदनकर्ता के आयकर रिटर्न तक पहुंच के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है। बैंकों ने ऐसे कई मामलों का उदाहरण दिया है, जिसमें आवेदनकर्ताओं ने फर्जी दस्तावेजों के साथ अपनी आय को बढ़ा चढ़ाकर या फिर गलत बताया है। इसमें बैंकों के साथ धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं। इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बैंकों ने ये पहल की है। बैंकों ने आयकर रिटर्न के ऑनलाइन सत्यापन के लिए आयकर विभाग या NSDL के साथ सीधे एक्सेस देने की मांग करने को सरकार से कहा है। बैंक जल्द ही अपने कर्ज मांगने वाले ग्राहकों की छानबीन करने का नया तरीका अपना सकते हैं। बैंकों ने ऋण आवेदन में दिए गए दावों की सत्यता जांचने के लिए NSDL के जरिए ऋण आवेदनकर्ता के आयकर रिटर्न तक पहुंच के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है। बैंकों ने ऐसे कई मामलों का उदाहरण दिया है, जिसमें आवेदनकर्ताओं ने फर्जी दस्तावेजों के साथ अपनी आय को बढ़ा चढ़ाकर या फिर गलत बताया है। इससे बैंकों के साथ धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं। इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बैंकों ने ये पहल की है। बैंकों ने आयकर रिटर्न के ऑनलाइन सत्यापन के लिए आयकर विभाग या NSDL के साथ सीधे एक्सेस देने की मांग सरकार से की है। बिना गारंटी वाले रिटेल लोन पर RBI के हालिया सख्ती करने के बाद चालू वित्त वर्ष में NBFC की वृद्धि 16 से 18% के अनुमान से कम रह सकती है।
क्रिसिल रेटिंग्स ने कहा है कि देश की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की AUM में अगले वित्त वर्ष में 14 से 17% की वृद्धि हो सकती है। हालांकि चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 16 से 18% के अनुमान से मामूली रूप से कम रह सकती है। NBFC रिजर्व बैंक की तरफ से हाल में जारी निर्देशों के अनुरूप अपनी रणनीतियों को नए सिरे से ढालने में जुटे हैं। इससे उनकी वृद्धि कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकती है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो और स्विगी को टैक्स अथॉरिटी ने बड़ा झटका दिया है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस ने जोमेटो और स्विगी दोनों को कुल 750 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस भेजा है। भारत के ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाले जोमेटो को 400 करोड़ रुपए का GST नोटिस मिला है। स्विगी को DGGI ने 350 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है। DGGI ने डिलीवरी को एक सर्विस मानते हुए टैक्स नोटिस भेजा है। ये नोटिस जुलाई 2017 से मार्च 2023 अवधि के लिए है। नए साल में टेस्ला भारत में अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर सकती है। टेस्ला अपने सबसे किफायती मॉडल को सबसे पहले जर्मनी में लॉन्च करेगी। इसके बाद इसे भारत में पेश किया जाएगा। इस कार की कीमत करीब 23 लाख रुपए हो सकती है। अगले साल से इसके कुछ मॉडल का आयात शुरू हो सकता है। टेस्ला के आने से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति बढ़ने की संभावना है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन कंपनी UST ने हैदराबाद के इंटरनेशनल टेक पार्क में एक नया ऑफिस खोला है। कंपनी की योजना अगले 3 सालों में अपने कर्मचारियों की संख्या दोगुनी करने की है। यहाँ कर्मचारियों की संख्या अभी 2000 है। हैदराबाद के इंटरनेशनल टेक पार्क में 1,18,000 वर्ग फुट में फैले इस ऑफिस में टेलीकॉम, हाईटेक, रिटेल और बीमा सहित कई क्षेत्रों में रिसर्च से जुड़े काम किए जाएंगे। ये देश में इसका चौथा विकास केंद्र है। तो फिलहाल मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। साथ ही पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जरूर विजिट करें। यहाँ पर आप 7 भाषाओं में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी सभी खबरों को। वहीं खास कार्यक्रम देखना चाहते हैं आप तो Money9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।